कटा हुआ नींबू बेडरूम में रखने की 8 वजहें। नींबू का इस्तेमाल बहुत से कामों के लिए हो सकता है। उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और आपका मूड सुधारने में भी ये मदद करता है। रात को बेडरूम में नींबू रखना आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए फायदेमंद साबित होता है। क्या आपको पता है कि बीमारी पकड़ने पर नींबू आपके इन्फेक्टेड और दुखते गले को ल्यूब्रिकेट करता है? इससे दर्द, जलन और सूजन कम हो सकती है। नींबू के और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। न केवल बेडरूम में नींबू रखने से आपको बहुत सी चीजों में मदद मिलती है, बल्कि नींबू खाने या अपनी चाय, खाने और किसी पेय में डालने से भी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सुधार आ सकता है। देखें कि किस तरह लेमन टी पीने और बेडरूम में नींबू रखने से आपकी सेहत सुधर सकती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी ही और डेली टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप हमारे नए वीडियोस कभी मिस ना करें। 8वां, नींबू से सांस लेने में मदद मिलती है। अगर आप नींबू काटकर उन्हें अपनी बेड साइड टेबल पर रखें तो आपका कमरा तरोताजा हो उठेगा और हवा में एक भीनी भीनी खुशबू फैल जाएगी। कुछ नींबू काटिए और एक बाउल में रखकर रात भर के लिए बेड साइड टेबल पर छोड़ दीजिए। इससे न केवल कमरे की हवा तरोताजा होगी, बल्कि आप सांस भी अच्छे से ले पाएंगे। नींबू सूंघने से उन लोगों को मदद मिलती है जिन्हें अस्थमा, एलर्जी या सर्दी हो। तो अगर आप बीमार हो या आपको सांस लेने में परेशानी हो तो थोड़ा नींबू रात भर के लिए अपने कमरे में छोड़ दें और ये आपकी ब्रीदिंग सुधार सकता है। बीमारी में आपको ढेर सारी लेमन टी भी पीनी चाहिए ताकि आपका सिस्टम साफ हो सके। 7वां, कंजेशन और स्ट्रेस। नींबू नेजल कंजेशन को बहुत अच्छे से सुधार सकता है और यहाँ तक कि स्ट्रेस से राहत दिलाने में भी मदद करता है। अगर आपको कंजेशन या स्ट्रेस की वजह से सोने में तकलीफ हो तो रात भर कमरे में नींबू रखें। अगर बीमारी में या स्ट्रेस में आपको कभी कंजेशन हो तो आप लेमन टी भी पी सकते हैं। लेमन टी से आपको राहत मिलेगी। ये एक रिलैक्सेंट की तरह काम करके स्ट्रेस के वक्त आपको रिलैक्स करने में मदद करती है। तो जब आप स्ट्रेस्ड, बीमार या कंजेस्टेड हो तो अपने लिए गर्मा गर्म लेमन टी बनाएं और राहत पाएं। 6वां, विटामिन सी। नींबू में विटामिन सी भी काफी होता है। नींबू पानी या लेमन टी पीने या अपने खाने में नींबू डालने से आपको कॉमन इन्फेक्शंस जैसे सर्दी या फ्लू से लड़ने में मदद मिलती है। विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। क्या आप जानते हैं कि एक और तरह की चाय होती है जिससे गले की खराश, फ्लू या साइनस इन्फेक्शन के इलाज में मदद मिलती है? तो लेमन टी के अलावा वो कौन सी चाय है जिसे बीमारी में पीकर आप बेहतर महसूस कर सकते हैं? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। 5वां, गले में खराश। अगर आपको कभी गले में खराश हुई हो तो शायद आपको आपकी मम्मी ने लेमन टी पीने को बोला होगा। इस बात की एक वजह है, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है जो आपके खराब गले के कफ को खत्म करके दर्द और सूजन को कम करता है। क्योंकि नींबू एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है तो जब आप बीमार पड़ते हैं तो ये आपके गले में मौजूद बैक्टीरिया को मारने में भी मदद करता है। यही वजह है कि बचपन में जब हम बीमार पड़ते थे तो मम्मी हमें लेमन टी पिलाया करती थी। इससे न केवल गले की खराश बल्कि खांसी भी कम होती है और आपको राहत मिलती है। 4वां, पाचन। लेमन टी पीने से पाचन और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद मिलती है और इससे शरीर खाने को धीरे धीरे और अच्छी तरह से प्रोसेस करता है। नींबू से पेट भी साफ होता है और आप हेल्दी रहते हैं। 3वां, अनिद्रा। अगर आपको रात में ठीक से नींद नहीं आती या आप अनिद्रा के शिकार हैं तो अपने बिस्तर के पास एक कटोरी में नींबू काट कर रखें। इससे अच्छी नींद आने में मदद मिलेगी। इससे रात भर आपको ब्रीदिंग में भी मदद मिलेगी जिससे रात को आपको अच्छे से आराम मिलेगा। आप रात को सोने से पहले 1 कप लेमन टी भी पी सकते हैं। 2, त्वचा। लेमन टी पीने से आपकी त्वचा की हेल्थ और अपीयरेंस अच्छी होती है। विटामिन सी से चिकनी और सेहतमंद त्वचा मिलती है, इसलिए ज्यादा लेमन टी पीजिए और अपनी त्वचा को तेजी से सुधरते हुए देखिए। स्टडीज के अनुसार लेमन टी और नींबू पानी से आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। नींबुओं में पेक्टिन होता है। ये एक तरह का फाइबर होता है जिससे आपका पेट लंबे वक्त तक भरा हुआ महसूस होता है।
पहला, एनर्जी। जब आप ज्यादा नींबू पानी और लेमन टी पीना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि इससे आपके मूड के साथ ही एनर्जी भी बूस्ट होती है। तो अगर आप कम स्ट्रेस वाली सेहतमंद जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपने बिस्तर के पास एक कटोरे में कुछ कटे नींबू रखें और जितनी हो सके उतनी लेमन टी पिए और अच्छे रिजल्ट्स पाएं। अब क्योंकि आप नींबू और लेमन टी के हेल्थ बेनिफिट्स जान गए हैं तो पेश है वो सीक्रेट चाय जिससे गले की खराश, फ्लू और साइनस इन्फेक्शंस के इलाज में मदद मिलती है। ओरिगानो टी एंटीबायोटिक्स को खासकर गले की खराश, फ्लू और साइनस इन्फेक्शंस जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस से लड़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन एक नेचुरल दवाई है जिसके बारे में बहुत से डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं बताते। ओरिगानो ऑयल। ओरिगानो पुदीने जैसा ही एक पौधा है। इसका इस्तेमाल पिछले 2500 सालों से सर्दी, पेट दर्द और इंडाइजेशन के इलाज के लिए किया जाता है। जो लोग गले की खराश, फ्लू और साइनस इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, वो ओरिगानो टी पी सकते हैं। अब जानिए कि कैसे ओरिगानो टी आपकी इन सिम्टम्स से लड़ने में मदद करती है। बैक्टीरिया से लड़ती है। ओरिगानो में मौजूद हीलिंग कंपाउंड कार्बाक्रोल कहलाता है। इटली की मसीना यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के अनुसार कार्बाक्रोल स्पॉइलेज, पैथोजेनिक फंगाई और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एक औजार के रूप में उभर कर आया है। पबमेड के अनुसार कार्बाक्रोल पर लगभग 800 मेडिकल स्टडीज हुई हैं और इन स्टडीज से पता चला है कि ये वायरसेस, इन्फ्लेमेशन और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसी कई चीजों को कम कर सकता है। साथ ही जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड में छपी स्टडी का इकलौता उद्देश्य था 5 तरह के बैड बैक्टीरिया के खिलाफ ओरिगानो की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को इवैल्यूएट करना। रिसर्चर्स को पता चला कि ओरिगानो ऑयल में सभी 5 बैड बैक्टीरिया स्पीशीज के खिलाफ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं। इसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी ई कोलाई के खिलाफ होती है, जिससे पता चलता है कि इसे फूड पॉइजनिंग के इलाज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करता है। द यूनिवर्सिटी हेल्थ न्यूज डेली के अनुसार ओरिगानो में मौजूद वोलेटाइल ऑयल्स, थाइमोल और कार्बाक्रोल में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। दरअसल इन प्रॉपर्टीज से पेट शांत होता है और ब्लड फ्लो को स्टिम्युलेट करके इंडाइजेशन में मदद मिलती है। इसलिए फ्लू सिम्टम्स वाले लोगों को भी ओरिगानो चाय से फायदा मिल सकता है। ये मतली, उल्टी और दस्त को कम करती है। साथ ही ये फ्लू के लिए भी अच्छी है क्योंकि इससे पसीना आता है, जिससे बुखार को कम करने में मदद मिलती है। कैंसर से बचाव। फ्लू, गले की खराश और अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ना एक अलग बात है, लेकिन ओरिगानो द्वारा कैंसर से बचाव करना एक पूरी अलग लड़ाई है। क्या ऐसा होना संभव है? फेडरेशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटीज फॉर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में छपी स्टडी के अनुसार ऐसा संभव है। लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी के आर्नोल्ड एंड मैरी श्वार्ट्ज कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज की लीड इन्वेस्टिगेटर और फार्माकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर सुप्रिया बावडेकर के अनुसार उनकी टीम ने इस दवाई के अलग अलग वेरिएशंस का इस्तेमाल किया। बावडेकर ने कहा कि इस दवाई को 3 अलग अलग टाइम पीरियड्स में एक्सपेरिमेंट किया गया, 24 घंटे, 48 घंटे और 96 घंटे। इस दवाई ने लगभग 100% रुकावट का निर्माण किया। बावडेकर की टीम अभी भी कार्बाक्रोल पर टेस्ट कर रही है, लेकिन हालिया रिजल्ट्स के अनुसार ये एक बहुत ताकतवर एंटी कैंसर एजेंट है। साइनस इन्फेक्शन या खराब गला। मैंने अभी बताया कि कैसे ओरिगानो ऑयल फ्लू से राहत दिलाता है, लेकिन मैंने इस बात पर रोशनी नहीं डाली कि ये सर्दी या गले की खराश का इलाज कैसे करता है। एसेंशियल गाइड टू एसेंशियल ऑयल्स की लेखिका रॉबर्ट विल्सन के अनुसार ओरिगानो ऑयल सांस लेना आसान करता है, गले की खराश और खांसी से राहत दिलाता है। ओरिगानो टी कैसे बनाएं? इस वीडियो में कई बार आपने मुझे ओरिगानो टी का नाम लेते हुए सुना होगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसे बनाने का तरीका। ओरिगानो की 3 चम्मच ताज़ी पत्तियों को 1 कप उबलते पानी में 5-10 मिनट के लिए डालें। ओरिगानो टी का स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है, तो अगर आप चाहें तो पीने से पहले इसमें चीनी मिला सकते हैं।
तो अब आप जान गए हैं कि बीमारी में आपको कौन सी चाय पीनी चाहिए, तो जाइए और जाकर इन्हें बनाइए। ओरिगानो टी और लेमन टी से आपको बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है, राहत मिलती है और आपको अच्छा महसूस होता है। तो इन्हें बनाइए और हमें बताइए कि क्या आपको इनसे फायदा हुआ। बीमारी से निजात पाने और अपनी सेहत सुधारने के लिए आप कौन सी नेचुरल रेमेडीज का इस्तेमाल करते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।